कश्मीर। जब बढ़ती है नारी तो बनता है देश। पिछले 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने महिला विकास की अवधारणा को बदलकर एक ऐसा आधार तैयार किया है जिसने देश के बच्चों के सुरक्षित भविष्य के साथ साथ देश की बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़कर सपने देखने और अपने सपनों को साकार कर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने की राह संभव कर दिखाई। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? वर्ष 2014 लाल किले की प्राचीर से अपने पहले ही संबोधन में प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर सरकार की नीति और नियत स्पष्ट कर दी। जब देश की महिलाओं की एक आधारभूत मूक आवश्यकता शौचालय को लेकर अहम घोषणा की गई। महिलाओं के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव रखने का आरंभ था ये, क्योंकि ये सिर्फ योजनाओं का आरंभ नहीं था बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रारंभ था। 10 वर्षों में 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बन चुके हैं। अब बेटियां स्कूल जा रही हैं, परिवार का नाम रोशन कर रही हैं और इज्जत घर महिलाओं को सम्मान से जीने का हक दे रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री ने एक क्रांतिकारी पहल को जमीन पर उतारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए बेटियों को जन्म लेने का अधिकार दिलाया। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। और इससे बेटियों के प्रति जन चेतना में परिवर्तन की बयार ऐसी बही कि परिवर्तन स्पष्ट नजर आया। प्रसूता माता के पोषण के लिए 6,000 रुपये की सीधी मदद हो, अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कराने की योजना हो, मुफ्त में टीकाकरण का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो,
स्कूल और घर में शौचालय की सुविधा हो, मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो, या फिर बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान। ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हम पशुपालन करते हैं, उसमें बकरियां बेचने पर जो सेविंग्स होती है 2000-3000 वो हम अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, सेविंग्स करते हैं। उससे हमारे जो है हमारी हौसला बढ़ी है। हम लड़कियां हैं जो आज भी खुलेआम बाजार जाते हैं, बैंक जाते हैं। लोग कहते थे कि लड़कियां फ़ोन नहीं चला सकती, बट अब हम लोग फ़ोन चला सकते हैं लड़कियां। हमारे गांव के 2 कदम दूरी पर ही बैंक है जहां हम ATM कार्ड लेकर जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 200, 500 या 1000 हो, जितना भी हो अपने ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। 10 साल के पहले मैं कोई खाता वाता के बारे में नहीं जानती थी, अब जानती हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं गाय पालती हूँ, उसको बेचकर जो पैसा होता है जनधन खाता में जमा करते हैं। 2-3 ठो बच्चा है, उसके लिए 2-4 पैसा जमा भी कर रहे हैं और जब ज़रूरत लगता है तो हम उसको निकालते भी हैं। पहले तो बैंक दूर रहता था, लेकिन अब जहाँ मन करता है वहीं हम फिंगर लगा के निकाल लेते हैं और जमा भी कर देते हैं। आज शिक्षा, इनोवेशन के क्षेत्र में उपलब्धियों के झंडे गाड़ रही हैं हमारी बेटियां और लैंगिक समानता में भी उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है जो आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। विज्ञान और तकनीक में स्टेम विषयों में उच्च शिक्षा में लगभग 42% छात्राएं हैं जो दुनिया के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। अपने कदमों की ताकत से विकसित भारत के विराट लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं हमारी बेटियां। मेरा नाम सलोनी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। जब मेरे पापा के साथ ये हादसा हुआ था तो मेरी मम्मी और हमारी पूरी फैमिली अंदर से टूट गई थी बिल्कुल। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी का सहारा बनूं और जो मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किए थे मैं उन्हें पूरा करूं। इसे सोचकर मैं आगे बढ़ी और मैंने मेहनत की और स्कूल से मेरी बहुत हेल्प की गई और मैंने एक के बाद एक अप्लाई किया फॉर्म और मेरे को उसमें सारी स्कॉलरशिप मिली है। अब मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बेटियों के साथ साथ माओं का भी हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली संतान होने पर 2 किस्तों में 5000 रुपए और दूसरी संतान लड़की हुई तो 1 किस्त में 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 4 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं ने इस आर्थिक मदद का लाभ लिया है। मातृशक्ति बने राष्ट्र शक्ति, इसके लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। मातृ स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी आंकड़े उम्मीद जता रहे हैं। इन 11 वर्षों में बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के तहत देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया और पोषण 2.0 से देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण वाटिका, पोषण ट्रैकर, पोषण जन आंदोलन जैसी पहल को गति दी गई। बच्चों, महिलाओं को सुपोषित, साक्षर और सुरक्षित बनाने के लिए कुपोषण के खिलाफ जंग का अभियान है राष्ट्रीय पोषण माह, जिसका नारा है सही पोषण देश रोशन। जीवन में संकट से प्रभावित महिलाएं अकेली नहीं हैं। उनके लिए मदद की आस है मिशन शक्ति, जो मुश्किल में फंसी महिलाओं को संबल देकर उन्हें सामर्थ्यवान बना रहा है। इस मिशन मोड योजना के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को मजबूती देते हुए संबल और सामर्थ्य के अंतर्गत महिलाओं को हर हाल में सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिख रही है। और मिशन वात्सल्य से
खोए हुए बच्चों का ही ख्याल नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें उनके माता पिता से भी मिलाया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के विकास की अवधारणा को मिली नई परिभाषा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। इससे असाधारण लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होने लगी। आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार के मंत्र को आत्मसात कर 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और सरकार ने विभिन्न योजनाओं द्वारा उन्हें आसमान छूने का हौसला दिया। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो और विकसित भारत की गारंटी है। इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। यहां महाराष्ट्र में भी पिछले 10 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं। मेरा नाम गायत्री बलोदी है। मेरी ब्रांड का नाम हंसुली है। हर पारंपरिक आभूषणों के पीछे एक स्टोरी होती है, एक होता है कि वो क्यों पहना जाता है। तो जब एक महिला सशक्त होती है तो अपने साथ 10 और महिलाओं को सशक्त करती है। मैं बाकी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि एक अकेला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम बहुत दूर तक जाते हैं। अब कौशल विकास से आकांक्षाओं को मिल रहा है खुला आसमान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए ही तैयार विभिन्न संस्थानों में अपने कौशल को प्रशिक्षण से निखारकर उद्यमी बन रही हैं महिलाएं, बन रही हैं लखपति दीदी, ताकि वे सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमा सके। मैं बोरनाली हूँ। मेरा सपना था अपने पैरों पर खड़ा होना और दूसरों के लिए कुछ करना। मैंने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट नागांव में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली। यह मौका मुझे हुनर से रोजगार तक योजना से मिला। ट्रेनिंग के दौरान हमें खाना, रहना सब कुछ फ्री मिला। अब मैं तेजपुर के KRC होटल में ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। मेरा नाम है रहनुमा बेगम, मैं आगरा से हूँ। और जो सर मैं जो आज ये काम कर रही हूँ, ये बड़ी स्ट्रगल के साथ मैं यहाँ पहुँची हूँ सर। कभी रिश्तेदार गरीबी के ऐसे मिलते भी नहीं थे हमसे। आज हम लोगों को अपने जॉब से ले जाते हैं। अगर अच्छा माल रखें, इनकम तो काफ़ी अच्छी होती है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ चलाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि महिलाओं को इतना मान्यता दिलवा रहे हैं आगे आगे। अभी MSME में भी प्रगति मैदान के लिए महिलाओं के लिए फ्री कर दिया पूरा। सरकार ने जो एग्जीबिशनें चलाई हैं गवर्नमेंट की, इसलिए तो हुआ सब, वरना सरकार सब कुछ तो रोल सरकार का ही है। मोदी जी का जो संकल्पना थी ड्रोन दीदी का, मुझे वो हमारे यहाँ नारायण गांव
कृषि विज्ञान केंद्र में उसकी मुझे जानकारी मिली। वहीं से मैंने जानकारी लेने के बाद अपना ड्रोन का ट्रेनिंग लिया। मैंने ड्रोन का एक उपक्रम किया और अब आज खुद मैं ड्रोन चलाती हूँ और हर महिला को भी बोलती हूँ कि आप भी इसमें शामिल हो जाए। बैंक सखी, बीमा सखी बनकर आज महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही हैं सशक्त। 3 करोड़ महिला किसानों के हाथ में किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिल रहे हैं। महिलाओं और बालिकाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जैसी योजनाएं दे रही हैं आर्थिक संबल। बीसी सखी बनने से और जो इनकम हम कर रहे हैं, हमारे घर में काफ़ी सुधार हुआ है। 10 बजे के बाद मैं सेंटर पर जाती हूँ और फिर वहाँ से ट्रांजैक्शन करती हूँ। दिन भर में लगभग 8-10 लाख के करीब मेरा ट्रांजैक्शन हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई, अपने कुछ सपने, अपने कुछ खर्चे अब मैं स्वयं उठा सकती हूँ। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन, सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच और स्वरोजगार के डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में मदद की है। महिलाएं चूल्हे चौके से अलग अपनी पहचान बना सकें, इसके लिए ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया गया। घर पर उज्ज्वला गैस भेजकर समय और सेहत दोनों बचाए गए। पीएम आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाएं घर की मालकिन बन गई हैं। धुआं लगता था, चूल्हे में बनाते थे, आगे नहीं जल पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। जब से हमको योजना मिले है, सरकार हमको गैस दे दिए हैं, तब से बच्चे के समय से टिफिन बना देते हैं। बच्चे टिफिन लेके अपना जा सकते स्कूल, हस्बैंड भी खाना समय से बन जाता है, खा के इसको अपने ड्यूटी जा सकते हैं। पहले तो हम लोग इंडक्शन और चूल्हा में बनाते थे तो करंट का प्रॉब्लम और चूल्हा में धुआं का, लकड़ी का सब प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गैस जल्दी खाना वाना बनता है और हम लोग घर तक पहुंच जाता है सिलेंडर। पहले टीन पे हम लोग रहते थे, टीन के मकान में, तो दिक्कत होती थी, गर्मी लगती थी और मतलब परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पता चला तो जो पैसा मिला उसके वजह से अब अच्छा हो गया। अब सबकी जैसे मेरा भी घर पक्का हो गया है। हम अपने मकान पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा जो हमारे परिवार में बंटवारे के लिए, हिस्से के लिए विवाद चले आते थे, वो भी इस मालिकाना हक से खत्म हो जाएंगे। महिलाओं के बढ़ते कदमों को सुरक्षा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत मिले, इसे लेकर कई ऐतिहासिक कदम विभिन्न स्तर पर उठाए गए। महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए संगठित या असंगठित, निजी या सरकारी क्षेत्र में हर महिला को शी बॉक्स यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स की सुविधा दी गई है। अब डर, अन्याय, हिंसा के खिलाफ सुनी जाती है हर महिला और मुश्किल में फंसे हर बच्चे की आवाज। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, एसिड हमला जैसे अपराधों के खिलाफ बचाव, चिकित्सा, कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता और सुरक्षित आश्रय से संबल देते हैं देश भर में स्थापित 800 वन स्टॉप सेंटर्स। साथ ही महिला सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लैंगिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत करता है। वैवाहिक बलात्कार 18 वर्ष से कम आयु की पत्नियों के लिए अपराध घोषित किया गया। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा बढ़ाई गई। दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। बच्चों से यौन अपराधों के लिए सजा और कड़ी की गई। और ऐतिहासिक सुधार के तहत मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत को अवैध घोषित किया गया। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं। पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। देश में महिलाएं जब जब नए हौसलों से भरी हैं, तब तब तरक्की की नई मिसालें बनी हैं। रक्षा क्षेत्र में अपने हौसलों के झंडे गाड़ रही हैं देश की महिलाएं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न केवल महिला पायलटों ने देश की रक्षा में अपना दमखम दिखाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल की 7 जांबाजों ने 3 दिन तक 2 फॉरवर्ड पोस्ट पर मोर्चा संभाले रखा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के इतिहास में पहली बार एक गर्ल कैडेट ने आर्ट स्ट्रीम में टॉप किया। पहली बार महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नौसेना और वायुसेना में भी महिला अधिकारी आज युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। सेना से लेकर संसद तक देश की नारियां अपनी धमक दर्ज करा रही हैं। राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। पिछले 1 दशक में महिलाओं और बेटियों को लेकर सामाजिक सोच में व्यापक बदलाव समाज में सर्वविदित है। अब महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित न रखकर देश की भागीदारी में बराबर का हकदार समझा जाने लगा है। मीडिया, खेल, फिल्मों और व्यवसाय में महिलाओं ने न केवल नए आयाम गढ़े हैं, बल्कि भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच कि यदि नारी को अवसर मिले तो वे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, आज भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदल रही है। वास्तविकता ये है कि राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के योगदान से ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। और केंद्र सरकार के सभी प्रयास इसी ओर लक्षित हैं, क्योंकि सक्षम नारी से ही संभव है समृद्ध राष्ट्र। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर